तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत निकाय चुनाव में वोट नहीं डाल पाए। जब वो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे तो उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब मिला। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मतदान के दिन वोट डालने के ठीक पहले अगर आपको पता चले कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको जरूर हैरानी होगी। ठीक ऐसा ही हुआ कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत के साथ। वोट डालने बूथ पर गए थे, लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब मिला। हरीश रावत जैसे बड़े नेता का नाम जब वोटर लिस्ट से गायब हो जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस शासन में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से हरीश रावत वोट नहीं डाल पाए। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। लोकसभा के चुनाव में मैंने वोट डाला वहाँ, और उसके बाद यहाँ BLO आए थे, उनको कह दिया गया था कि मेरा वोट 76 नंबर में है माजरा में, तो हमने कोई काटने की बात कही नहीं। और फिर ये आशंका से कि अब मैं यहाँ रहा हूँ, वैसे मैं पहले कहीं और रहता था, राजपुर किराए पर रहता था, अब यहाँ भी किराए पर आ गया, तो किराएदार चेंज होते रहते हैं, लेकिन मैंने पोलिंग बूथ नहीं चेंज करवाया कभी। मगर अब इस बार मैंने फिर 58 नंबर में जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ खुजवाया, तो यहाँ भी बताया गया मुझको नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने निर्वाचन आयोग से जब इसकी शिकायत की तो जवाब मिला कि फिलहाल सर्वर डाउन है, ठीक होने पर जांच की जाएगी। इलेक्शन कमीशन से कहा है, वो कह रहे हैं हमारा सर्वर डाउन है, हम खोज करके बताते हैं। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने सुबह सोचा करीब 9:30 बजे के करीब, मैंने कहा पहले मतदान फिर जलपान, और बल्कि मैं गेट ही, मैंने कहा वहाँ लाइन पर खड़े रहने में ज़्यादा देर रहना पड़ेगा, तो मैंने गेट ही रखवाई डिब्बे में। मैंने कहा खाते जाऊँगा। फिर पता चला जब ये है, तब से ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। कांग्रेस नेता हरीश रावत का वोट देहरादून नगर निगम के वार्ड नंबर 76 में आता है। सुबह सुबह वो अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे तो उनका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं था। हरीश रावत के समर्थकों ने भी पूरी सूची खंगाल डाली, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें मतदान केंद्र से बिना वोटिंग के ही वापस लौटना पड़ा और वो अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट नहीं दे पाए। अब मैं अपने सपनों का जो राजकुमार है, जिसको मैं चाहता था कि मेयर बने, मैं देहरादून के मेयर के रूप में, भगवान करेगा वो देहरादून के मेयर बनेंगे, जीतेंगे, लेकिन मैं उनको वोट नहीं डाल पाया। इसका मुझे हमेशा बड़ा कष्ट रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी जोड़ने और काटने का काम करती है। मुझे इसे लेकर सचेत रहना चाहिए था। समय आ गया है कि सभी लोग अपने वोट की रक्षा खुद करें। इस सुनियोजित तरीके से कटवाया गया है। भाजपा काटो, गलत नाम जोड़ो और सही नाम काटो, ये इसमें एक्सपर्टाइज है उनकी। तो मैं इतना मानता हूं कि मुझे भी सचेत रहना चाहिए था। अब तो मैं जहां कहीं जाऊंगा चुनाव प्रचार में, मैं कहूँगा भैया सावधान, आप अपनी हिफाजत खुद करो, अपने वोट की हिफाजत करो, उसको देख लो कहीं मेरी जैसी स्थिति ना आए। हरीश रावत को निकाय चुनाव में वोट नहीं डालने का मलाल है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर वोटर लिस्ट से नाम अपने आप तो नहीं हटे होंगे, किसी ने इसमें छेड़छाड़ तो जरूर की होगी। ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए ताकि निर्वाचन प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बना रहे। हरीश रावत उन्होंने अपनी पीड़ा बहुत व्यवहारिक शब्दों में बयां की है, और जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो सकती है, तकनीकी तौर पर जो चीज़ें हो सकती हैं, जो नहीं हो रही हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर न्यूज स्टेट से साझा किया है। देहरादून से न्यूज स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी। तो एक बड़ी तादाद में लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब होने पर कांग्रेस ने इसे षड्यंत्र बताया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने कहा कि ये सरकार पहले तो चुनाव करा नहीं पा रही थी, अब बद इंतजामी ने सब चौपट कर दिया है। पूरे प्रदेश से शिकायतें आ रही हैं। देहरादून नगर निगम में, जहां मैं पूरे क्षेत्र में लगभग सारे ही वार्डों में घुमा हूं, दर्जनों नाम एक एक बूथ में कटे हैं, सैकड़ों नाम एक एक सेंटर में कटे हैं, कहीं कहीं तो हजारों नाम कटे हैं। मैं माजरा से आ रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम कटा हुआ है, पार्टी के बहुत बड़े बड़े आला नेताओं का नाम कटा हुआ है, पार्टी के तमाम उस वर्ग के लोगों का जो कांग्रेस के समर्थक वर्ग है उनका नाम कटा हुआ है। नदी नालों खालों में जहाँ गरीब वोटर रहता है, कांग्रेस का वोटर रहता है, वहाँ बड़े तादाद में लोगों के वोट कटे हुए।
अव्यवस्थाएं हैं और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो 1 साल से चुनाव टालने की लगातार कोशिश प्रदेश की सरकार कर रही थी उसके पीछे कारण यही था और वो नज़र आ गया है सामने। अव्यवस्थाओं से भरा हुआ है। राज्य सरकार किसी योग्य है नहीं, ना राज्य चला पा रही है ना चुनाव करा पा रही है। तो वही पौड़ी नगर पालिका चुनाव में वोटिंग के दौरान मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां एक और जहां कई वोटर के नाम इस बार लिस्ट से गायब रहे तो दूसरी तरफ मतदाता सूची में इस बार कई नाबालिगों को भी वोटर बना दिया गया है। वहीं वोटर के नाम मतदाता सूची से गायब होने पर मतदाताओं में खासा आक्रोश नजर आया। मतदाताओं ने इसे साजिश करार दिया और लापरवाह बीएलओ के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी और लापरवाह अधिकारी के खिलाफ एक्शन होगा। हमारा 7 नाम है, हमारे परिवार के पूरा नाम कट रखे और इस टाइम हमारा नाम है। सांसद के वोट हमारे भोदियाल को दी थी, वो उस टाइम भी हमारा नाम था और इस टाइम जानबूझ के हमारा नाम कटा गया। चाहे बेलो अच्छा नहीं आया होगा, चाहे कोबरा बनाए। जब से मैं इस गांव में मेरी सारी उस टाइम से हम वोट दे के आई थी। मैंने अभी इंस्पेक्शन जो किया उसमें ये शिकायत मेरे सामने आई है कि बीएलओ के द्वारा कई सारे लोगों के नाम उसमें ऐड नहीं किए गए हैं। तो इसमें मेरे लेवल से जॉइंट मैजिस्ट्रेट के थ्रू एक इंक्वायरी करवाई जाएगी और जो भी अगर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा और उसके लेवल पे कोई शिथिलता बरती गई होगी तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाएंगे।